नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, ये सभी आउटलाइन ऋषि प्रणाली में बनाई गई हैं। आपको ये सभी आउटलाइन और डिक्टेशन का मैटर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़कर पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। इसमें दो राय नहीं कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों का सहज और दोस्ताना होना न केवल दोनों देशों और इस समूचे क्षेत्र के लिए बल्कि विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा तभी संभव है कि भारत और चीन दोनों की ओर से इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। विवाद के बिंदुओं पर सद्भावपूर्ण माहौल में हल निकाला जाए। मुश्किल यह है कि सीमा विवाद से लेकर अन्य तमाम मुद्दों पर भारत अपनी तरफ से तो विवाद के हल के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन हर कुछ समय के अंतराल पर चीन कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठता है जिससे संबंधों में सुधार की राह में अड़चन पैदा होती है। खास तौर पर सीमा पर आए दिन चीन की ओर से जैसी अवांछित गतिविधियां की जाती है, उससे उसकी मंशा का पता चलता है। फिर भी भारत ने आवेश में आकर कभी अपना नियंत्रण नहीं खोया है और इसकी कोशिश यही होती है कि समस्या को जटिल बनाने के बजाय उसके हल की ओर बढ़ा जाए। सवाल है कि भारत के इस रुख के बावजूद सीमा पर घुसपैठ से लेकर गैर जरूरी सैन्य गतिविधियों के जरिए चीन आखिर क्या संदेश देना चाहता है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में संबंधों में सुधार की जमीन कमजोर ही होती है। इसलिए भारत ने चीन को स्पष्ट रूप से यह बताया है कि दोनों देशों के रिश्तों में अगर सहजता नहीं आ पा रही है तो इसकी वजह है दरअसल दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक से इतर सोमवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के शीर्ष राजनयिक वांग सी से मुलाकात के दौरान दो टूक लहजे में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार टकराव की स्थिति बने रहने के कारण भरोसा टूटा है और पश्चिमी क्षेत्र में स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है। उन्होंने कहा कि इन्हीं हालात की वजह से 2020 के बाद से भारत और चीन के बीच सार्वजनिक और राजनीतिक संबंध कमजोर हुए हैं और भरोसे में कमी आई है। यूं भी वास्तविक नियंत्रण रेखा को ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिस पर तनाव के हालात में दो देशों के संबंध खराब भी हो जा सकते हैं, लेकिन भारत के धीरज की परीक्षा चीन अक्सर लेता रहता है और गलत तरीके से उकसाता रहता है।
भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 3 साल से सैन्य गतिरोध जारी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की अवांछित घुसपैठ की कोशिश की खबरें आती रही है। स्टॉप।